नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या बुक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बुक्स पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, जस्ट टाइम वेस्टेज है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से बुक्स पढ़ने का बहुत फ़ायदा होता है, और बुक्स भी अच्छी तरह उसको डीपली जाके पढ़ने का बहुत फ़ायदा है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सी बुक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं। बेकार बुक्स पे टाइम वेस्ट मत कीजिए। जो बहुत अच्छी बुक्स हैं सिर्फ उनको ही पढ़िए और उनको बिल्कुल डीपली पढ़िए। चलो आज मैं सिर्फ एक सबसे जो बेस्ट बुक है उसके बारे में बात करूँगा, जिसका नाम है भगवत गीता। हाँ दोस्तों, इसके बारे में आज बताऊँगा, लेकिन ये थोड़ा आपको बता दूँ कि ये बुक एक तो रिलीजियस बुक है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। ये हर किसी के लिए, ये एक्चुअली लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए है कि आपको लाइफ में कैसे कुछ फ़िक्र वगैरह करना, या इस तरह की कोई भी स्ट्रेस है, टेंशन है, ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जो भगवत गीता है, ये एक इसमें 18 चैप्टर हैं, काफ़ी बड़ी बुक है। और इसको समझने में शुरू में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। शुरू में आसानी से समझ नहीं आती, तो शुरू में थोड़ा पेशेंस से चलेंगे। और एक तो ये है कि आप इससे बिल्कुल स्टेप वाइज, पहले फर्स्ट चैप्टर, अगर पहले आप फर्स्ट तीन चैप्टर पे ही आप फोकस करें। आगे जाने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले आप फर्स्ट 3 चैप्टर्स को ही अच्छी तरह पढ़ें, तभी उसको ही डीपली पढ़ें। ये फर्स्ट 3 चैप्टर पे ही हफ्ता, महीना, 2 महीने कम से कम उन पे ही लगाएं। क्योंकि अगर आपको फर्स्ट 3 चैप्टर्स का भी, आपको थोड़ा बहुत भी 5-10% भी समझ आ गया, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ जाएंगे। क्योंकि ये बहुत बहुत डीप बुक है, और इसको समझने में शुरू में थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन जब एक बार आपको समझ आ गई तो फिर आप देखेंगे कि इसका बहुत ज़्यादा लाइफ में फ़ायदा है। और ये लाइफ लॉन्ग पढ़ने के लिए बुक है। ये अगर एक बार पढ़ोगे, एक हफ्ता पढ़ोगे, एक महीना पढ़ोगे, तो भी आप जस्ट फर्स्ट लेवल पे ही आपको समझ आएगी। और धीरे धीरे धीरे, जैसा आप आज अब शुरू करोगे, तो साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद फिर आप देखोगे कि आपकी समझ बहुत गहरी होती जा रही है। तो भगवत गीता जो है, ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स को के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका कैसे सामना करना चाहिए। तो इसमें आपके हर सवाल का जवाब है, लेकिन हाँ, शुरू में पेशेंस चाहिए। और इसका सबसे पहले तो ये है कि इसका पढ़ने का क्या ढंग है। सबसे पहले तो आपके पास बुक होनी चाहिए। और जैसे बुक भी, इसके भी बहुत तरह के, क्योंकि ये भगवत गीता पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्रीज लिखी हैं। जैसे कि मेरे ख्याल से मे भी 500-600 या इससे भी ज़्यादा लोगों ने इस पर कमेंट्री लिखी है। जैसे कि मैं थोड़े लोगों का नाम बताता हूँ। जैसे विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने, राधा कृष्णन ने, स्वामी चिन्मयानंद ने, अरविंद घोष ने, ओशो ने, इस तरह बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी। तो वो इसीलिए लिखी है क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो एनीवे, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि आपको इसका पढ़ने का कैसे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास ये भगवत गीता बुक होनी चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूँ, देखिए, एक तो ये ओरिजिनल बुक आती है ना। ये आपने शायद देखी हो। ये गीता प्रेस ने, ये तो ओरिजिनल है, इसलिए छोटी सी बुकलेट है। तो इसमें जस्ट जो ओरिजिनल है, इसमें उसकी व्याख्या है ना, उसकी कमेंट्री नहीं है। तो ये आपके पास होनी चाहिए, लेकिन इससे आपको कुछ ज़्यादा समझ नहीं आएगा शुरू में। और आपको और भी जो कमेंट्री वाली बुक है, वो भी आपको बहुत ज़रूरी लेनी चाहिए। और उसके भी बहुत सारे वर्जन हैं, और कुछ आसान है, कुछ मुश्किल है। तो उसके लिए, जैसे ये देखिए, ये मेरे पास एक यो है, ये स्वामी चिन्मयानंद का वर्जन है। ये भी ठीक है, ये थोड़ा आसान है। और इसके अलावा मैं और भी कई सुनता हूँ। जैसे ज्ञानेश्वरी मैंने सुना है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं है। और जो संत ज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई है, वो शायद, मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि वो आसान है, और वो भी ट्राई कर सकते हैं। और स्वामी चिन्मयानंद की भी, वो भी ठीक ठाक है, वो भी आसान है। और एक वर्जन है, ये
ये वर्जन है जो प्रभुपाद का, जो हरे कृष्णा वाले जो इस्कॉन है उनका वर्जन है। ये थोड़ा थोड़ा एडवांस, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन हाँ इसको दोबारा पढ़ोगे तो ये भी समझ आ जाएगा। तो आप शुरू कर सकते हैं, और भी कोई भी आप ऐसा वर्जन आपको जो अच्छा लगता है, तो सिर्फ जो आसान वाला है उसी से शुरू करें। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि पहले सिर्फ 2-3 चैप्टर्स पे ही, जो फर्स्ट चैप्टर है या उसको फिर फोकस करें, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में ही इसका बेसिस है। क्योंकि भगवत गीता है वो महाभारत के बीच है। सबसे पहले तो आपको थोड़ी महाभारत की स्टोरी का भी आइडिया होना चाहिए, तो तभी आपको ये गीता समझ आएगी। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, आप स्वामी चिन्मयानंद की है जो गीता है, उसको आपको उससे शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसमें महाभारत का भी दिया हुआ है। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करें, और धीरे धीरे पहले तो फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि जो भगवत गीता का जो सेकंड चैप्टर है ना, एक्चुअली वो ही उसी में सब कुछ है। अगर सिर्फ आपको फर्स्ट 2 चैप्टर ही आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, तो समझ लीजिए आपको बहुत हद तक 50% भगवत गीता तब आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि सेकंड चैप्टर ही उसमें समरी है, उसमें बहुत कुछ है, उसको समझने में भी आपको बहुत टाइम लगेगा। तो एनीवे, ये मैंने आपको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताया। तो आप अपने आइडियाज़ लिखना कि आपका इसके बारे में, भगवत गीता के बारे में आपको क्या नॉलेज है और आपका क्या एक्सपीरियंस है। मेरा तो ये एक्सपीरियंस है हाँ, कि इसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, धीरे धीरे समझ आती है, लेकिन जब समझ आती है तो इस तरह की और कोई बुक आपको नहीं मिलेगी। तो आपको पता चलता है कि ये बेस्ट बुक है, लेकिन इसको थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।